सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने सफलतापूर्वक आयोजित किया दूसरा एजुकेशन फेयर, भविष्य संवारने का संकल्प। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने फ्रेयक बेनबोलेंट फाउंडेशन एवं क्वांटिका एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपना दूसरा एजुकेशन फेयर बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया। इस पूरे दिन चलने वाले कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। साथ ही निकटवर्ती 6 सरकारी एवं निजी विद्यालयों का सहयोग भी प्राप्त हुआ। यह फेयर छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन का एक सशक्त मंच साबित हुआ, जिसमें देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और प्रोफेशनल संस्थानों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस अवसर पर एमिटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आईडीपी एजुकेशन इंडिया, पारुल यूनिवर्सिटी, सीजीसी लैंड्राम, अशोका यूनिवर्सिटी, आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, बीआर डिजाइन स्टूडियो, शारदा यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी और के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने छात्रों को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, व्यावसायिक मार्गों और करियर योजना से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया। विशेष आकर्षण रहा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन सेशन, जिसका संचालन क्वांटिका एजुकेशन सर्विसेज प्रा.ली के सीईओ श्री धीरज शर्मा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में आधुनिक करियर अवसरों, दीर्घकालिक सफलता की रणनीतियों और प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। छात्रों ने इस मेले को प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक बताया। कक्षा 12वीं की निवेदिता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, एजुकेशन फेयर बहुत ही जानकारीपूर्ण रहा। विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनके प्रोग्राम जानना बहुत मददगार रहा। इससे मुझे अपने कॉलेज विकल्प तय करने में आसानी हुई। कक्षा 11वीं की वृंदा ने भी इसी उत्साह को दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने कहा, हमारा एजुकेशन फेयर छात्रों, अभिभावकों और विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर लाकर श्रेष्ठ करियर अवसरों के अन्वेषण हेतु आयोजित किया गया। इस उत्साही भागीदारी को देखना बेहद प्रेरणादायी रहा और हमें विश्वास है कि इस मंच ने हमारे विद्यार्थियों में नए विचारों और आकांक्षाओं का संचार किया है। अपने प्रेरक सत्रों और उपयोगी संवादों के साथ यह दूसरा एजुकेशन फेयर विद्यालय की इस प्रतिबद्धता को पूर्ण दृढ़ करता है कि वह विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, अवसर और भविष्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है। सभी अतिथियों को विद्यालय की ओर से समान स्वरूप उपहार भेंट किए गए। नमस्ते। नमस्ते। In our school, we greet each one with namaste. Though it's a very good morning, but the way the Indians greet is the namaste, our culture. So in our schools, since 2006, we have adapted this way of greeting. We don't say good morning, good afternoon, that you have to check the watch to whether it is afternoon or still a morning. So namaste is a very, and it has got a reason also. The reason is namaste, namaha tu. I treat you as one of the God's creation. So through you, I am doing I pay my gratitude to the Almighty through you. So it is namaste. So that's why, and in COVID, we have seen its impact. The world over, we have seen different dignitaries also doing the namaste. So I wish you all a namaste. Can I have a namaste? Namaste. Today it's a great day for us. This is our second education fair, and I'll start with the word of thanks to Mr. Dhiraj Sharma for making this happen, and I also thank the Freyek Benevolent Foundation, who is the co-sponsor for this activity. Like we believe, children start getting stressed out now as the board exams are approaching, because they don't have a clarity that what
I am to score, how much I am to score, and what I'll be getting if my scores are this. So doing this activity, this is our thinking for what we do. We want you people the, from different universities to come and interact with our students, share with them what are the various courses which are available and what is the criteria to get an admission in those courses. So children are little bit relaxed that if I get this much, I've got an option of this course for this university, for this course, this is that good university, I had a good interaction with the representative of that university. So it brings a little bit calmness in the children, especially for those who are coming in the, those who are appearing in the board exams. Today, at present, 10 university representatives have already joined. Yes. So I, on behalf of the school management, welcome you to our school campus. It's quite far away from Panchkula. The road through which you would have entered the school would have done a lot of digestion for you, but it is a part of our routine and environment. Today the climate is little bit humid, so you have to bear with us. We don't have a big hall, the air conditioned hall, for to manage you people, because we believe that let us be always natural. I got an AC, but I rarely put AC on because I believe my rest of the school, my students, my teachers, they are without AC in their rooms. So let us have this much capacity in our body to bear every sort of climate. So today you have to bear, I know it's difficult wearing these jackets and after that doing the activity, but we request you, please do your maximum for these children. I especially thank these children from government school, Kalka, those who have come. I requested their principal to please send them, and he accepted our request because we believe that we should not do everything for ourselves, for our own children. Let us do for the whole community around us. Today, many schools are still having their exams, so the number of schools whom we invited and the response what we will be getting will be a little bit less. Otherwise, we were off the plan. Okay, today we will get you at least 700 to 800 students who will be visiting your this. But today, I assure you, still it will be 400 plus, and please give them the best so that next year they call us, they please make an arrangement and we will have you again. So thank you Palvi ma'am for making all this happen, and again thank you Mr. Dheeraj, and looking forward for a very fruitful, and children especially, please utilize this time. You will never get this type of opportunity again. खुल के पूछना, जो पूछना, बिल्कुल ऐसी सी चीजें पूछना जो आपको लगे कि पता नहीं वो कैसे सोचेंगे, उनको सोचने देना, उनकी परवाह नहीं करनी, आपने अपने आप को क्लियर करना, आपने उनके ऊपर इंप्रेशन नहीं देना, क्योंकि यहां से कोई इंप्रेशन का एडमिशन नहीं मिलने वाला। कल इनके थ्रू आप कल बोल सकेंगे कि मैं आपको, आप जब आए थे विवेकानंद स्कूल में तब मैं आपसे मिला था और आपसे मैं इंप्रेस हुआ था, तब मैंने सोच लिया था कि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी को ही ज्वाइन करना। आपने उस समय जो मेरे साथ जो बातें की थी, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और मेरे को जिंदगी के अंदर एक थोड़ा सा ट्रैक भी मेरा बदल गया आपकी बातचीत के बाद। तो इसलिए आपने खुल के जो पूछना हो, जो जैसा भी हो, कितनी फीस लगती है ज्वाइन करने के लिए, मिनिमम पिछले साल क्या परसेंटेज रही, इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है इस कोर्स के बाद, ऐसी हर चीज दो, दे विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू, बट आपने अपने लिए पूछना। अगर वो नहीं भी बताते, आपने पूछ के ही यहां से जाना। And we are expecting 2-3 principals and other representatives from other schools also, those who will maybe from KV and
2, 3 from the government school who will be coming. Even I had invited the MLA, but she is quite busy today. So she said won't be possible for her to join today. Otherwise, we were expecting that she may also join. So, thank you. God bless you all. नमस्ते। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्कूल प्रांगण में और हमेशा की तरह आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो है ना आपके इतने सारे ये जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर जो भी हम कार्यक्रम करते हैं सबके हित के लिए ही करते हैं। तो आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वो सेकेंड एजुकेशन फेयर है। पिछले साल भी हमने किया था और उसी कड़ी में आज यहाँ पे 12 यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं कि जो कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि किस तरीके के कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं, उस कोर्सेज का क्या बेनिफिट है, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या आपको स्कोर चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरीके से आप जो है ना उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अब आने वाला इस समय में 4-5 महीने के बाद बच्चे बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो खासकर जो 12वीं के बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग से एंग्जाइटी समय होने लग पड़ती है कि मेरे को कितने मार्क्स आने हैं, कितने मार्क्स पे मेरे को क्या कोर्स मिलेगा, क्या मैं करूँगा। तो अगर इस तरीके से ये हमारे आज जो यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो यहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो और हमने अकेले सिर्फ अपने स्कूल के बच्चे नहीं, इस इलाके के स्कूल जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन सबको हमने इनवाइट किया। बहुत सारे स्कूलों के बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं और आएंगे भी, और कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो एजुकेशन फेयर है इसका बेनिफिट इस इलाके के सभी बच्चों को वो मिले। ये बच्चे जो अभी उनके साथ में बात कर रहा था उनको यही मैं कह रहा था कि आपने बिना कोई भी हिचक के उनसे खुल के सब बातें करनी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 12 यूनिवर्सिटी में जा सको। हम इंटरनेट पे वेबसाइट के थ्रू भी इतना टाइम नहीं देते कि हम सब कुछ जान सकें। तो आज यहाँ पर वो बच्चे प्रयास करेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना ब्रोशर भी दे रहा है, अपना हर एस्पेक्ट दे रहा है, तो बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। बच्चे अगर कोई कोर्स करना है उसको पता लगता है ये यूनिवर्सिटी में मिलता है, इसमें ये हो सकता है, इसकी ये फीस है, इसकी ये परसेंटेज है, तो वो अपना टारगेट उस हिसाब से वो बना सकता है और बड़े रिलैक्स वे में वो बोर्ड के एग्जाम्स को अपीयर हो सकता है। और यही हमारा ध्येय है कि बच्चों को हमने रिलैक्स रखना चाहते हैं कि बच्चे किसी भी टाइप के स्ट्रेस में ना हो। तो और उसके लिए ये जो क्वांटिका एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी, उसके एसोसिएशन के साथ फ्रेयक बेनोवलेंट फाउंडेशन के को स्पॉन्सर्ड से हमने ये जो है ना आज सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में ये आयोजन किया है। तो आप आए, आपका भी स्वागत है। तो इसमें सर जैसे कि क्लासेस में कौन सी कक्षा में भाग लिया इसमें? 11वीं और 12वीं के बच्चों को सर, क्योंकि अभी उन्हीं को ही इसकी थोड़ा सा है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस को अभी नहीं इसमें करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी वो थोड़े से छोटे हैं। क्योंकि धीरे धीरे उनको भी जब हम देंगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो उनके पास कुछ होती है, अदरवाइज अभी बच्चे छोटे हैं तो अभी नहीं वो इसका फायदा उठा सकेंगे।